वैशाख मास में सुनी जाने वाली बंदरिया की पौराणिक कथा। वैशाख मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मास में स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस समय किए गए पुण्य कर्म कई गुना फल देते हैं। इसी माह के महत्व को समझने के लिए हम एक बंदरिया और राजा की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यंत शक्तिशाली, वीर और धनी था। उसके पास सोने चांदी के खजाने, विशाल सेना और सुंदर महल थे। प्रजा भी उसके शासन में सुखी थी, लेकिन राजा के स्वभाव में एक बड़ी कमी थी, अहंकार। राजा अपने वैभव पर इतना गर्व करता था कि उसे लगता था कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं है। वह साधु संतों, ब्राह्मणों और धार्मिक कर्मों का मजाक उड़ाता। उसे लगता कि धन और शक्ति ही सब कुछ है। जब भी कोई उसे व्रत, पूजा या दान का महत्व बताता, वो हंसकर कहता, ये सब कमजोर लोगों के काम हैं। असली ताकत तो तलवार और खजाने में होती है। उसी राज्य के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक छोटी सी बंदरिया रहती थी। वह न तो बहुत बलवान थी, न कोई खास दिखने वाली, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत गुण था, श्रद्धा और भक्ति। हर साल जब वैशाख मास आता तो वह बंदरिया बहुत नियम और निष्ठा से व्रत करती। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पास की नदी में जाकर स्नान करती, सूर्य उदय के समय भगवान विष्णु का स्मरण करती, दिन भर उपवास रखती। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार की तलाश करते करते वह अपने दल से थोड़ा दूर निकल आया। तभी उसकी नजर नदी के किनारे एक अजीब दृश्य पर पड़ी। उसने देखा कि एक बंदरिया बहुत श्रद्धा से नदी में स्नान कर रही है और फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करके ध्यान कर रही है। राजा यह देखकर जोर जोर से हंस पड़ा। वह बोला, अरे यह क्या तमाशा है, एक जानवर भी अब पूजा पाठ करेगा। राजा बंदरिया के पास गया और व्यंग्य करते हुए बोला, तू एक बंदरिया होकर यह सब क्यों कर रही है, इससे तुझे क्या मिलेगा। बंदरिया ने धीरे से आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, राजन, यह वैशाख मास है। इस मास में स्नान, व्रत और भगवान की भक्ति करने से अगले जन्म में उत्तम फल मिलता है। राजा हंसते हुए बोला, अगला जन्म? मुझे इस जन्म में ही सब कुछ मिला हुआ है। मुझे किसी व्रत या पूजा की जरूरत नहीं। बंदरिया ने विनम्रता से कहा, राजन, समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज है वह कल नहीं हो सकता। लेकिन राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और हंसते हुए वहां से चला गया। समय बीतता गया, वर्षों गुजर गए। एक दिन ऐसा भी आया जब उस राजा की मृत्यु हो गई। उधर बंदरिया भी अपने जीवन के अंत तक हर साल वैशाख मास का व्रत करती रही और अंत में उसने भी शरीर त्याग दिया। जब दोनों ने अपने अपने शरीर छोड़े तो उनके कर्मों का हिसाब हुआ। बंदरिया की सच्ची भक्ति, व्रत और श्रद्धा के कारण उसे अगले जन्म में एक सुंदर, गुणवान और समृद्ध राजकुमारी के रूप में जन्म मिला। राजा के अहंकार, धर्म का अपमान और अधर्म के कारण उसे अगले जन्म में एक गरीब, दुखी और संघर्षपूर्ण जीवन मिला। वह राजकुमारी अत्यंत सुंदर, दयालु और धर्मपरायण थी। उसे बचपन से ही भगवान की भक्ति में रुचि थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। उसे अपने
पिछले जन्म की कुछ बातें भी याद थी, खास तौर पर वैशाख मास के व्रत और जंगल का जीवन। उधर वह पूर्व राजा अब एक गरीब परिवार में जन्मा था। उसे जीवन में बहुत कष्ट झेलने पड़े। कभी भोजन नहीं मिलता, कभी रहने का ठिकाना नहीं। लोग उसे तिरस्कार की नज़र से देखते। धीरे धीरे वह भीख मांगकर जीवन बिताने लगा। एक दिन वह गरीब व्यक्ति भीख मांगते हुए उसी राज्य में पहुंचा जहां वह राजकुमारी रहती थी। वह महल के द्वार पर गया और भोजन की याचना करने लगा। जब राजकुमारी ने उसे देखा तो उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह वही राजा है जिसने कभी उसकी भक्ति का मजाक उड़ाया था। राजकुमारी ने उसे अंदर बुलाया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। फिर उसने कहा, राजन, क्या आप मुझे पहचानते हैं? गरीब व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ? तब राजकुमारी ने कहा, मैं वही बंदरिया हूँ जिसे आपने जंगल में पूजा करते देखा था और उसका मजाक उड़ाया था। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। राजकुमारी ने आगे कहा, यह सब वैशाख मास के व्रत और भक्ति का फल है और आपकी यह स्थिति आपके अहंकार का परिणाम है। गरीब व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने धर्म और भक्ति का अपमान किया। उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया और भगवान से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने अपना जीवन बदल लिया। वह नियमित पूजा करने लगा, दान और सेवा करने लगा, विनम्र और दयालु बन गया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुधार आने लगा। ये कथा सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया छोटा सा कार्य भी महान फल देता है। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, अच्छा या बुरा। अहंकार मनुष्य को नीचे गिरा देता है। चलिए वैशाख स्नान की दूसरी कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक पवित्र नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम हरिदत्त था। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और भगवान के परम भक्त थे। उनका जीवन सादगी और तपस्या से भरा हुआ था। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर नदी में स्नान करते, जप तप करते और फिर अपने दिन का आरंभ करते। लेकिन समय के साथ उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई, शरीर कमजोर हो चुका था। फिर भी उनका नियम कभी नहीं टूटा। विशेष रूप से वैशाख मास आने पर उनका उत्साह और भी बढ़ जाता। वे कहते, वैशाख मास में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों में वैशाख मास को अत्यंत पवित्र बताया गया है। कहा जाता है कि इस महीने में सूर्य उदय से पहले स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस समय जल में दिव्य शक्ति होती है जो मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है। हरिदत्त ब्राह्मण भी इस विश्वास को पूरे श्रद्धा से निभाते थे। वे चाहे कितने ही बीमार क्यों न हो, वैशाख मास में स्नान अवश्य करते। एक बार वैशाख मास का आरंभ हुआ। उस समय हरिदत्त बहुत अधिक बीमार थे। उनके पुत्र ने कहा, पिताजी, आप इतनी ठंड में और इस कमजोर शरीर के साथ नदी तक कैसे जाएंगे? कृपा आज विश्राम कर लीजिए। हरिदत्त मुस्कुराए और बोले, बेटा, शरीर नश्वर है पर धर्म अमर है। यदि मैं इस शरीर के कारण धर्म का त्याग कर दूं तो जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा? यह कहकर
वे लाठी के सहारे धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़े। प्रातःकाल का समय था। आकाश में हल्की लालिमा थी। पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी। नदी का जल स्वच्छ और शांत था। किनारे पर कुछ और लोग भी स्नान करने आए थे। हरिदत्त ने मंत्र उच्चारण करते हुए नदी में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने स्नान किया, उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसी समय एक चमत्कार हुआ। उनके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रबल था कि चारों ओर प्रकाश फैल गया। हरिदत्त ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? दिव्य पुरुष बोले, हे ब्राह्मण, मैं भगवान विष्णु का दूत हूँ। तुम्हारी अटूट श्रद्धा और वैशाख स्नान के प्रति समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे तुम्हें दर्शन देने के लिए भेजा है। दूत ने कहा, मांगो, क्या वर चाहते हो? हरिदत्त ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदैव धर्म में लगा रहे और मैं लोगों को सही मार्ग दिखा सकूं। दूत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें यह वरदान प्राप्त होता है। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति श्रद्धा से वैशाख मास में स्नान करेगा, उसे पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। हरिदत्त की इस घटना के बाद पूरे गांव में वैशाख स्नान का महत्व फैल गया। लोग प्रातः काल उठकर स्नान करने लगे, दान पुण्य करने लगे और धर्म के मार्ग पर चलने लगे। धीरे धीरे वह गांव एक पवित्र स्थान बन गया। वहां शांति, समृद्धि और खुशहाली बढ़ने लगी। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम माधव था। वह अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। अत्यंत स्वार्थी और पापी था। वह चोरी करता, झूठ बोलता और लोगों को परेशान करता। एक दिन उसने देखा कि सभी लोग सुबह सुबह नदी में स्नान करने जा रहे हैं। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या मिलेगा इस ठंडे पानी में डूबने से? हरिदत्त ने शांत स्वर से कहा, माधव, एक बार श्रद्धा से स्नान करके देखो, तुम्हें स्वयं अनुभव होगा। माधव ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन वह भी नदी पर गया। उसने जैसे ही स्नान किया, उसे भीतर से एक अलग ही अनुभव हुआ, जैसे मन हल्का हो गया हो। वह सोचने लगा, क्या सच में इस स्नान में कोई शक्ति है? उसने लगातार कई दिनों तक स्नान किया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वह दूसरों की मदद करने लगा, सच बोलने लगा और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। कुछ समय बाद माधव एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। उसने हरिदत्त को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मेरा जीवन बदल दिया। हरिदत्त ने मुस्कुराकर कहा, यह सब वैशाख स्नान और भगवान की कृपा है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। वैशाख मास में स्नान का विशेष महत्व है।